सो अगेन जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा डोमिनियर्स का ट्राइड्स को आने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज नहीं कर पा रहे थे और सारे एलिमेंट्स को ट्राइड्स में अरेंज नहीं कर पा रहे थे। फिर जो डोमिनियर्स के जाने के बाद 1864 में एक जो साइंटिस्ट आया या फिर केमिस्ट जो आया उसका नाम था न्यूलैंड। तो उसने भी आते के साथ कुछ डोमिनियर्स से चोरी करने का कोशिश किया या फिर आप कह सकते हैं डोमिनियर्स का जो मिस्टेक्स को देख के उसने अपना कुछ उसमें से निकालने का कोशिश किया। सो जब न्यूलैंड आया और वो डोमिनियर्स का पीरियडिक टेबल जो देखा, जो उसने बनाया था, जो उसने ट्राइड्स बनाया था, तो उसमें से न्यूलैंड्स ने भी अपना एक थ्योरी और अपना एक प्रोपोजल रख दिया। बट यहाँ जो न्यूलैंड्स ने जो थ्योरी और प्रोपोजल रखा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। न्यूलैंड्स ने यहाँ पे कहा जब भी हम लोग कोई एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ओके, जो न्यूलैंड ने यहाँ पे अपना थ्योरी बनाया इसमें इसने डायरेक्टली कहा व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। मींस यहाँ में आप देख सकते हैं सीरियल वाइज ने जो एलिमेंट्स न्यूलैंड्स ने ऐसे रखा था, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरा एलिमेंट हम लोग का क्या है, लिथियम है। तो लिथियम के बाद जो आठवां एलिमेंट होगा जैसे कि सोडियम, फिर सोडियम के बाद जो आठवां एलिमेंट होगा वो है पोटाशियम। तो इसने कहा कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, यानी कि बेरिलियम का सिमिलर होगा मैग्नीशियम से, बोरन का होगा एल्यूमिनियम से, और कार्बन का होगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन से, नाइट्रोजन का होगा फास्फोरस से। राइट, समझ रहे हैं इसको? पूरा कॉन्सेप्ट को मैं अच्छा से समझाने की कोशिश कर पा रहा हूं। वंस अगेन आई एम से टेलिंग यू दैट न्यूलैंड्स अरेंज द एटम्स और एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ओके, in increasing atomic mass, and he found that properties of every eighth element is similar to that of the first one, right? but न्यूलैंड्स ने इस ग्रुप को तो अरेंज कर दिया, बट ये भी इतना आसान नहीं था क्योंकि न्यूलैंड्स उस समय में सिर्फ 56 एलिमेंट्स का ही पीरियडिक टेबल बना पाए थे और ये तो पॉसिबल नहीं था। 56 एलिमेंट्स का बना पाने के बाद उसने जो बाकी एलिमेंट्स 3 ग्रुप तक हुआ ना, मतलब ये आपका जो रूल न्यूलैंड्स ने दिया था इसके मुताबिक जो आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर था, ये चीज सिर्फ फॉलो किया कैल्शियम तक। राइट, उसने फाइंड किया कि कैल्शियम के बाद ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कैल्शियम के बाद जो आठवां एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है उसका पहला एलिमेंट से। तो ये चीज उसको ये टेबल जो बनाया था उसने इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि ये सिर्फ ओनली 56 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए थे उस टाइम में, और सिर्फ इसका वैलिडिटी था कैल्शियम एलिमेंट के बाद। बाकी कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स था उसका एग्जिस्टेंस वो हम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ओके। और इसका और एक बहुत बड़ा रीजन था फेलियर होने के कारण, क्योंकि इसने कोई एक ग्रुप में कोबाल्ट और निकेल को साथ में रखा था और ये पॉसिबल नहीं है। आप एक बॉक्स के अंदर एक ही एलिमेंट्स को रख सकते हैं, दो एलिमेंट्स को नहीं। तो ये चीज के वजह से भी इसका रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इसने कोबाल्ट और निकल्स को एक ग्रुप में रखा था जो कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, राइट? इन ये न्यूलैंड्स ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। 56 एलिमेंट्स का ही वो ग्रुप बना पाया था जो पीरियड था। उसके बाद उसने देखा कि अप टू कैल्शियम एलिमेंट के साथ वैलिड कर रहा है, कैल्शियम के बाद जो बाकी एलिमेंट्स है उसके साथ एक प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो रहा है, उसका वजह से दिस आर द मेन रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि ऑक्टेव्स इंडिकेट्स 8 in maths, so law of octaves means related to 8, so property of every 8 element is similar to that of the first one, okay?